इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति हमें सिखाती है कि हम अपने आप को कैसे बिल्डअप कर पाएं, हम अपने आप को सक्षम इतना कैसे बना पाएं कि हमें हर समय जीत ही मिले। तो उसके लिए नीतिकार कहते हैं कि यूनिटी, संगठन में शक्ति है। जितनी आपके अंदर यूनिटी होगी उतना ज़्यादा अधिक आप मजबूत होंगे। अगर यूनिटी नहीं है तो आप कभी जीत नहीं सकते। आज की नीति कह रही है कि आपके शत्रु कम हैं या ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि वो संगठित कितना है। आपके जो शत्रु हैं, आपको ना चाहने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कम है ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी यूनिटी कितनी है, उनमें संगठन कितना है। अगर संख्या में कम लोग भी हों लेकिन संगठित होंगे तो बड़े समूह को आप कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। और कम लोग हों, संगठित हों तो जीत सकते हैं, बहुत सारे लोग हों, संगठित ना हो तो नहीं जीत सकते। पांचों अंगुलियां जब एक होती हैं तब भोजन कर पाते हैं, एक अंगुली से कभी भोजन नहीं कर सकते। एक अंगुली से आप कभी भोजन नहीं कर सकते। जब तक पांचों अंगुलियां एक नहीं होती तब तक पेट नहीं भरता। ऐसे जब तक समाज एक नहीं होती तब तक आप किसी भी प्रकार से अपने समाज का अस्तित्व नहीं बचा सकते। यूनिटी बहुत सारे प्रकार की होती है। तो एक होती है रिलीजियस यूनिटी। रिलीजियस यूनिटी मतलब एक वो संगठन जो धार्मिक रूप से आपके लिए एकता प्रदान कर रहा है। आप सच मानना, अगर आपके पास यूनिटी है, संगठन है, कोई नहीं, अगर आप 4 दोस्त भी हो, अगर संगठन में हो, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। दूर दूर होने पर भी संगठन हो सकता है और पास पास होने पर भी विरलन हो सकता है। आज जैन समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? हम बुद्धिशाली हैं। जैन समाज जो है वो बहुत बुद्धिशाली जीवों में आती है, पैसे वाली भी है, सब कुछ है, धार्मिक भी है, बस संगठित नहीं है। उस संगठन के ना होने पर आप कुछ नहीं कर पाते। अच्छा देखो, देश में सरकार किसकी बनती है? जिसकी मेजॉरिटी यूनिटी होती है, ठीक है ना। अगर आप स्कूल की बात करो तो स्कूल में एक हाउस कैप्टन बनता है, क्लास कैप्टन बनता है। कौन बनता है? जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पास संगठन की शक्ति होगी, तो ही तो लोगों ने उसको स्वीकार किया है। यही बात आज कह रहे हैं कि रिलीजियस यूनिटी और सोशल यूनिटी, बिजनेस में यूनिटी, इन सारी चीजों में यूनिटी आपको लाना चाहिए। नेशन के प्रति यूनिटी, जब तक आपके पास यूनिटी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माना कि कोई बिना यूनिटी के बढ़ भी रहा हो तो भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। माना कि 4 भाई हैं और चारों भाई एक ही व्यापार कर रहे हैं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ही दूसरे के कस्टमर्स तोड़ेंगे। 4 भाई हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड 4 व्यापार करो अलग अलग। जैसे किसी का कपड़े का काम है तो कोई शूटिंग कर ले, कोई शर्टिंग कर ले, कोई दूसरे का कर ले। तो ऐसे जो ग्राहक उसके पास नहीं जाएगा वो अपना इसके पास भेजेगा, ये इसका इसके पास भेजेगा, पैसा आपके पास ही रहेगा। लेकिन यूनिटी तब आती है जब आपके पास टीम स्पिरिट हो। ये ना देखे कि मैं कैसा खेल रहा हूं, ये देखना चाहिए कि देश जीत रहा कि नहीं। ये कहलाता है यूनिटी, टीम स्पिरिट। बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अगर आपके पास संगठन है तो शत्रु कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप जीत सकते हैं। एक देश विश्व में ऐसा है
जो केवल चारों तरफ पानी से घिरा है, उस देश की एक ही समस्या है कि वहां पानी आ जाता है और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। वहां के लोगों ने मिलकर के अपने पूरे देश के चारों तरफ पानी के लिए रोकने के लिए बाढ़ बना ली। और जब हिटलर वहां पहुंचा युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि आधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, भले ही मर जाएंगे, लेकिन अपने पास हथियार तो है ही नहीं, अपन जीते हैं कैसे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मर जाएंगे लेकिन उसको जीतने नहीं देंगे। अपना एक मरेगा तो उनके 100 मरना चाहिए। संगठन था ये। और जैसे ही किसी शहर में उसकी एक सेना की टुकड़ी घुसी, उन्होंने उस परकोटे को तोड़ दिया, पानी समुद्र का अंदर आ गया, न वो बचे न सेना बची। ऐसा लगातार 3 शहरों में हुआ उस देश के। हिटलर ने अपनी सेना वापस ले ली, बोले भैया अपन ही मर जाएंगे तो क्या होगा। देखो वो कम थे लेकिन यूनिटी थी। आप लोगों के पास यूनिटी नहीं है। बिजनेस में यूनिटी हो, रिलीजियस यूनिटी हो। आज अगर आप किसी जैन बंधु को कुछ हो जाए तो आप कहते हो कि उसके घर में हुआ, अपना तोड़ना है। और वहीं कोई और कास्ट का व्यक्ति हो तो उनके यहाँ अगर थोड़ा सा भी कुछ हो, हजारों इकट्ठे होते हैं, आप पीछे हटते हो। इसलिए यूनिटी, देखो राम के परिवार में यूनिटी नहीं बची थी, इसलिए सब बिखर गए, राम हार गए, रावण हार गया। और राम के पास यूनिटी थी, राम जीत गए। चींटियां देखी आप लोगों ने, चींटियां छोटी सी होती हैं, और छोटी सी चींटियां भी बड़े बड़े हाथियों को यूनिटी के कारण मार देती। एक सांप चींटियों के बिल में घुस गया और चींटियों ने भगना प्रारंभ किया। एक चींटी बोली गलत दिशा में भाग रहे हो, अपन को सांप की ओर भागना है। सब बाहर जाने की जगह सांप की ओर भागी, सांप ही बाहर भाग गया। आपके पास यूनिटी, चींटियों से सीख लो ना यूनिटी। अगर उनको लग जाए कि यहां कुछ है तो डिब्बा खाली कर देंगी आपका 5 मिनट में। कैसे? चींटियों में वो यूनिटी है। तो चींटी से गए बीते तो आप लोग नहीं हो, तो आपके पास भी यूनिटी तो होना चाहिए। और कह रहे हैं कि यूनिटी हमेशा जीतती है, उसके बहुत लाभ हैं। अगर आपके पास यूनिटी है तो आपका दबदबा रहेगा, प्रभुत्व रहेगा, आप जो बोलोगे वो होगा, क्योंकि आपके पास दबदबा है, यूनिटी है। और कह रहे हैं कठिन काम भी सरल हो जाएंगे। जितने काम कठिन से कठिन होंगे संगठन में वो सरल हो जाते हैं। जैसे माना कि 100 लोगों का भोजन बनाना है, अब घर में 5-7 लेडीज हैं, अब अकेला व्यक्ति बनाएगा तो नहीं हो पाएगा, और सातों जुट गए अथवा घर के जो जेंट्स है वो भी जुट गए, तो वो काम जो 6 घंटे 8 घंटे में होना था वो 1 घंटे में होके फ्री। ये किसकी शक्ति है? बड़े काम भी छोटे हो जाते हैं, कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। किसके सामने? संगठन में। और एक बात विशेष है कि अल्प पुरुषार्थ में बड़ा लाभ चाहिए हो तो यूनिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए। आप लोगों में अगर यूनिटी ना हो, सत्य मानना, अगर आपके पूरे ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो यूनिटी रखते हैं तो काम चल रहा है। दिमाग अलग चले, हृदय अलग चले, किडनी अलग चले, लंग्स अलग चले तो, और सब में अगर यूनिटी चल रही है तो बढ़िया है। और कहीं बिखराव हो गया और कहीं हाथ बोले कि उठा के अपन खाते हैं और पेट खाता है, पेट तो कुछ करते ही नहीं, और हड़ताल कर ली हाथ ने, शरीर बैठ जाएगा। यूनिटी बॉडी के ऑर्गन्स में देखो आप, ये प्रकृति की यूनिटी है। जब एक पेड़ पानी लेता है या खाद लेता है तो सबको देता है, पत्तों में भी, स्टेम्स में भी, फल में भी, फूल में भी, सब जगह वो देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक यूनिटी है। बिखराव में ना जिए, संगठन में जिए। जितना आप एक होंगे उतना आप अनेकों पर हावी हो सकते हैं। ये आज की नीति है कि none of us is as strongest as all of us। फिर से कहूं, none of us is as strongest as all of us। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे मजबूत हो। अगर आप इकट्ठे हैं तो आपसे मजबूत कोई नहीं है। संगठन रहेगा तो जीत आपकी हमेशा होगी। भगवान महावीर स्वामी की।
नीति क्लास, नीति क्लास।